अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है मास्टर सरफराज़ रॉयल टेलर ननकाना साहब से। मेरे चैनल का नाम है रॉयल टेलर 574। आप मेरे चैनल पर लेडीज़ एंड जेंट्स वेस्ट कोट, कोट पैंट की कटिंग, ट्राउज़र वगैरह, कलियों वाला कुर्ता, मर्दाना लेडीज़, इंशाल्लाह हर चीज़ की कटाई मिलेगी। तो आज से हम एक ईद गुज़र चुकी है, ईद मुबारक सब दोस्तों को। तो आज से हम डिज़ाइनिंग का काम शुरू करने लगे हैं। हम डिज़ाइनिंग सिखाएँगे। इंशाल्लाह एक आपको अच्छा मास्टर कटर मास्टर भी बनाएगी हमारी वीडियो, और अच्छा डिज़ाइनर भी बनाएगी। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आएँ शुरू करते हैं। जी प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपने डिज़ाइनिंग के लिए हर चीज़ को समझना ज़रूरी है। मैं इसको ऐसे रख रहा हूँ, ये चीज़, इसको हम हल्का-हल्का प्रेस कर लेंगे ऐसे। डिज़ाइनिंग एक बहुत मुश्किल काम है, सब दोस्तों को पता है जो काम कर रहे हैं। तो जिसका जो काम करता है उसको एप्रिशिएट कीजिए, तो उसको काम को सीखिए भी। इंशाल्लाह हम एक बेहतरीन मास्टर आपको बनाएंगे, कटिंग मास्टर भी और डिज़ाइनर मास्टर भी। इंशाल्लाह आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो इंशाल्लाह आज से हमने ये काम शुरू किया है कि आपको नए नए डिज़ाइन सिखाए जाएंगे। कोई बुक से नहीं लेंगे, कोई सोशल मीडिया से नहीं निकालेंगे, हमारी अपनी डिज़ाइनिंग होगी। तो कोई चीज़ मिल भी सकती है उनके साथ, तो ज़रूरी बात तो नहीं है, इतनी डिज़ाइनिंग है। तो माशाल्लाह ये देखें, आपने इसको इस तरह चिपका लें। चिपकाने के बाद अब आपने क्या करना है, ऐसे पीस लेंगे जो इसके ऊपर पट्टी लगेगी, जो कमीज़ का कपड़ा होगा वो ले लें। सीधा काटने के बाद ऐसे ये इसको इस तरह फोल्डिंग करते जाएंगे और ये चीज़ बनती जाएगी। ऐसे टुकड़ियों में आपने लगाना है इसको। डब्बी का भी ध्यान रखना है, साइज का भी और अलाइनमेंट का भी, कि कहीं कोई फ़र्क ना आए।
प्यारे दोस्तों, कटिंग और स्टिचिंग जो होती है उसका ही कमाल होता है। माशाल्लाह जो अच्छे कारीगर हैं, जो डिज़ाइनिंग करते हैं, अल्लाह ताला उनको इज़्ज़त दे। देखें वो उनकी कितनी कदर होती है कि जिस जगह भी जाएंगे, जिस मास्टर के पास भी जाएंगे, उनको बहुत इज़्ज़त मिलेगी। तो कटिंग और स्टिचिंग सीखनी चाहिए। अगर कहीं कोई गलती कोताही हो तो उसको दूर करना चाहिए। ये हमारा काम है, हम करेंगे तो इसकी समझ आएगी ना कि सही क्या है, गलत क्या है। तो इस तरह प्यारे दोस्तों आपने इसको आपको साथ साथ करके भी दिखा रहा हूँ कि इसको कैसे करना है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और सबको तंदुरुस्ती दे। प्यारे दोस्तों, अपने शागिर्दों का भी ख़ास ख्याल रखिए। वो भी घर से आए हैं काम सीखने के लिए, तो आप जितना उनका ख्याल करेंगे आपको भी इज़्ज़त मिलेगी, उनको भी इज़्ज़त मिलेगी। जब वो भी दुआ देंगे, घर वाले भी देंगे, कस्टमर खुश होकर जाएगा तो आपके कारोबार में बरकत होगी, आपके कारोबार में इजाफ़ा होगा। इन चीज़ों को ध्यान रखा करें। अब इसको ऐसे काट लें। माशाल्लाह आप देखेंगे डिज़ाइन कितना खूबसूरत बनता है। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसको इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा इसका आपको। अब हम इसका बैन के ऊपर चिपका लेंगे ऐसे। अब दोनों काम कर लिए हैं। इसके कफ के ऊपर डिज़ाइन नहीं बनना। कफ इसका गोल है, सादा, बगैर बटनों वाला, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। ये 3-4 सूट हैं बगैर कफ के बनने हैं, लेकिन पट्टी और बैन पे डिज़ाइन है। तो इंशाल्लाह वो मैं जितने भी बनाऊंगा आपको दिखाऊंगा। तो आए चलें मशीन पे चलते हैं। जी प्यारे दोस्तों, अब हम इसको बनाते हैं। मशीन पे आ गए हैं। अब इसको हम बनाएंगे और तैयार करेंगे।
आप इंशाल्लाह कोशिश करें। जब आप कोशिश करेंगे अल्लाह ताला आपको हिम्मत भी देगा और समझ भी देगा। जब आप काम करना स्टार्ट कर देंगे तो डिज़ाइनिंग भी आ जाएगी, हर चीज़ का तजुर्बा हो जाता है। आप कोशिश करता रहा करें। ये आज जो हम ये डिज़ाइनिंग के वीडियो बना रहे हैं, इसकी आप रफ़ कपड़े पे पहले प्रैक्टिस कीजिए, ताकि कहीं कोई कमी कुताही हो वो जब आप कस्टमर का बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये देखें, मैंने दोनों तरफ सिलाइयाँ लगा ली हैं कि बीच का कपड़ा बाहर नहीं निकले। ठीक है। अब आपने दोनों तरफ से एक्स्ट्रा कपड़ा काट लेना है, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो बराबर, आगे पीछे नहीं हो। अब देखें, पहले कुछ और लग रहा था, अब मज़ीद खूबसूरती आते जा रही है। अब आपने क्या करना है, ऐसा कपड़ा लेना है सेम इसका, ऐसे रखेंगे इसको, ऐसे जी जी, तकरीबन आधा इंच से कुछ कम पे आपने सिलाई लगानी है। ये लगी, इसके साथ साथ आप जो भी कपड़ा है आप वो काट दें। जो कोई थोड़ा बहुत पहले वाला भी कपड़ा रह गया होगा ना, वो भी साथ में कट जाएगा, छांटी हो जाएगी, तो इसकी मज़ीद खूबसूरती आ जाएगी। इस तरह नाखन लगा लें। नाखन लगाने के बाद ये देखें, इंशाअल्लाह आप बनाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, खूबसूरत डिज़ाइन बनेगा। अब किनारे पे सिलाई लगा लें, अंदर को फोल्ड करके। इसी को आप गुम पट्टी बनाना चाहें तो गुम पट्टी बना सकते हैं, बटनों वाली बनाना चाहें तो बटनों वाली बना सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कस्टमर की डिमांड है जैसी, वैसे आप काम करें। ये देखें, इसको साथ काटने के बाद ये कपड़ा भी काट दें। अब आप इसको ऐसे सिलाई लगाएं, वैसे ही उतनी ही चौड़ाई में सिलाई लगाएंगे जितनी पहले वाली लगाई है। प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है रॉयल टेलर 574। मेरा नाम है मास्टर सरफराज। आप लेडीज़ जेंट्स शलवार कमीज़ की कटिंग डिज़ाइनिंग फार्मूलों के मुताबिक इंशाल्लाह आप चीज़ सीख सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में सवाल करें, मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा। मैंने अपना नंबर भी दिया, आप मुझसे डायरेक्ट भी ही बात कर सकते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप बात करना चाहते हैं या नहीं। ये देखें, अब ये चीज़ होगी। ये देखें, पट्टी बन गई। अब हम बैन के ऊपर काम करते हैं।
बैन के लिए हम थोड़ी सी इसमें चेंजिंग करेंगे। ये हमने सिल्की धागा लिया है कलर वाला। अब इसकी हम डिज़ाइनिंग करेंगे थोड़ी सी बैन के ऊपर। असल में काम वो होता है जो कस्टमर को खूबसूरत लगे। हम अपने लिए नहीं सूट पहनते, पहनता है कस्टमर। वो जैसा पहनता है अगर आप वैसा बना देंगे, उसकी कटिंग कर देंगे, उसकी शेप दे देंगे, तो वो उतना ही खुश हो जाएगा। अपनी तरफ से कभी भी ऐड कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए। जैसे डिमांड हो कस्टमर की वैसे काम करना चाहिए। तो मैं तो अपने बच्चों को, अपने शागिर्दों को, अपने दोस्तों को, अज़ीज़ों कारब को भी यही मशवरा दूँगा कि आप अपनी तरफ से कभी भी चीज़ कोई ऐड ना करें कि यार आपने जो बताया था मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने इसलिए ये चीज़ कर दी। क्यों कर दी भाई? जिसने आपको मज़दूरी देनी है, जिसने पहनना है, वो आपसे बेहतर जानता है या आप बेहतर जानते हैं। तो इसलिए कस्टमर की डिमांड के मुताबिक काम करें। ये मैंने सिलाई लगा ली, एक पहले लगाई है, एक उसके बाद ये एक पैर पे लगा रहा हूँ, पैर से थोड़ी सी कम है। ये देखें, ये सिलाई होगी। ये जो इसके अंदर कलर है, मैंने वो कलर निकाल के ये लगाई है सिलाई। अब इसके अंदर सिलाइयाँ लगेंगी 2-3 जितनी भी लगेंगी, सेम धागे की। ये मेरे पास सेम धागा है। अब मैं वो सिलाइयाँ लगाने लगा हूँ। ये तकरीबन 3 सिलाइयाँ लगेंगी। जितना मैंने दबा लिया है ना, चौड़ाई में रख के सिलाई लगाई है, ये 3 सिलाइयाँ लगेंगी। दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी। वीडियो लंबी का मकसद ये नहीं है कि वीडियो लंबी होगी, मकसद ये है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो आप आगे पीछे करके भी देख सकते हैं, आपको समझ आ जाए। अगर नहीं समझ आ रही तो आप इसको आराम से देखें, बार बार इसको रोक रोक के देखें तो आपको आसानी होगी। मैं इंशाल्लाह हर तरह की जो कढ़ाई वाले टांके होते हैं, डिज़ाइनिंग के टांके होते हैं जो घरों में औरतें भी लगाती हैं, या हमारे दर्जी के कामों में, जेंट्स काम के अंदर जो भी टांके लगते हैं, वो भी टांके आपको सिखाऊंगा। ये देखें, अब इसकी पेपिंग लगाएंगे कहाँ पे, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पेपिंग आपने लगानी है। ये देखें, जो मैंने कलर वाला लगाया था धागा, ये जो कलर वाला धागा लगाए थे 2, इस कलर वाले धागे के साथ रख के आप सिलाई लगाएंगे तो इस तरह बैंड के ऊपर पेपिंग आ जाएगी। तो इसको प्रेस करते हैं, फिर मैं आपको मुकम्मल करके दिखाता हूँ। जी प्यारे दोस्तों, ये देखें मुकम्मल हो गया डिज़ाइन। कफ इसके बिल्कुल सादे हैं। बटनों पे बीच में आप कोके भी लगा सकते हैं।
लेकिन पट्टी के ऊपर इसलिए कि जब आप गुम पट्टी लगाएं, अगर बटनों वाली लगाएंगे तो फिर उसकी जगह नहीं बनती। तो बैन के ऊपर भी आप कोई और एक्स्ट्रा काम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये कस्टमर की डिमांड के मुताबिक मैंने काम किया है। तो अल्लाह हाफ़िज़ जी, इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ ज़रूर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।